दोस्तों आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हमारे करंट कैरिंग कॉइल होगी, कोई भी हो सकती है, या आज हम यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर कॉइल की बात कर रहे हैं, तो ये कॉइल है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाएगी। तो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास मैंने यहाँ पे मैग्नेट ले रखी है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा कौन सा आपके पास है, साउथ पोल। इस मैग्नेट की ये वाली लेंथ कितनी है, बी है। हमने कितनी ले रखी है, बी। मतलब क्या है, ये वाली बी है तो ये वाली रेक्टेंगुलर कॉइल है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी डी की लेंथ कितनी होगी, बी होगी, ठीक है। इसी प्रकार ए डी और बी सी की लेंथ कितनी है, ए कितनी दे रखी है, ए दे रखी है आपके पास। अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन आपको पता है, और हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। आउटवर्ड कैसे मिलेगी आपको, नॉर्थ से साउथवर्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क। क्या, when a rectangular coil, current carrying rectangular coil placed in a uniform magnetic field, then it experience torque। तो ये क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, नॉट बी फोर्स, नॉट बी नेट फोर्स। ये कोई नेट फोर्स नहीं बना लगाएगा, सिर्फ इसके ऊपर क्या होगा, हम कह सकते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी साइड में, इस साइड के अंदर है। तो आपका टॉर्क होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये वाला कोई मार्कर है, तो मैंने यहाँ पे रख रखा है। तो ये देखो बैलेंस कब होगा, जब क्या इधर से कोई फोर्स लग रहा है और इधर से कोई फोर्स लग रहा है, वो इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। जब भी कोई भी चीज कोई एंगल के ऊपर क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो वहां पे ऑलवेज क्या होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ये हम क्लास +1 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ पे। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के क्या हो रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं। बट क्या है, एडी और बीसी क्या है, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या लिखोगे यहाँ पे, वह AD एंड BC आर अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर नो फोर्स। इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब ये दोनों फ्री है, हमारा कोई काम ही नहीं है इनसे। अब AD और BC को हम क्या करेंगे, भूल गए। बात करेंगे सिर्फ किसके ऊपर, AB और DC पे। AB एंड यहाँ पे क्या है, AB और एंड CD, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मैंने माना ए बी पे कौन सा हो रहा है आपका, F1 फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और CD पे कौन सा हो रहा है, F2 फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो F1 फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसकी, B वेक्टर मैंने यहाँ पे ले रखा है, क्या होगी, B के। इसमें से करंट कितना जा रहा है, करंट कैरिंग कॉइल हमारे, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, I इनटू में इस वाली जो आप साइड की बात कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, B। फंडा समझ में आया, बड़ा आसान सा है। मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू में लेंथ, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला क्या रहेगा, हमारा फोर्स रहेगा। अब देखो टॉर्क कब लगेगा, जब दोनों क्या हो, नेट फोर्स इक्वल आ जाए, तभी तुम्हारा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, वरना टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्या, जितना करंट इसमें से जा रहा है उतनी मैग्नेटिक फील्ड बी को, इस वाले CD को मिल रही है,
इतनी ही ए बी को मिल रही है, जितना करंट इसका जा रहा है उतना इसी का जा रहा है, और दोनों की लेंथ की बात करते हैं तो वो भी सेम है। तो मतलब ये वाला फोर्स आपका किसके बराबर आ गया भाई, F2 के बराबर है आ गया। तो नेट फोर्स आ गया आपके पास। तो क्या कहोगे कि इसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क किसके बराबर होता है, बड़ा आसान सा फंडा है, देखो समझने की बात। टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो ये वाला टॉर्क इधर लग रहा है, कितनी है इसकी, ए। किसका काम आएगा यहाँ पे, कौन काम करेगा, हमारा ए काम करेगा। बट ये वाला देखो इतनी ए थी, पूरी ए है, यहाँ पे कितना होगा, हाफ। इधर भी कितना होगा, ए बाय में 2 होगा। मतलब F1 बाय में 2, F1 ए बाय में 2 इंटू में F2 ए बाय में 2 के बराबर क्या रहेगा, हमारा टॉर्क रहेगा। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो टॉर्क आपका क्या आ गया, BI BA बाय में 2 प्लस में BI BA अपॉन 2। दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई I BA इंटू में कैपिटल B के बराबर आ गई। अब देखो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किसके बराबर होगी आपके पास यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगी। मतलब टॉर्क कितना आ गया, IAB के बराबर क्या आ गया, आपका टॉर्क आ गया। I किसका, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। A क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड B क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये वाला क्या आ गया हमारे पास है, टॉर्क आ गया। सिंपल सा केस था, जब हमने क्या रखा इसके अंदर है, रेक्टेंगुलर कॉइल रखा और जिसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा, मतलब प्लेन था। जो ये आपकी रेक्टेंगुलर लूप है ये प्लेन में रखा हो, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ कितना एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो, कोई भी एंगल बना रहा हो, उस टाइम इसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। अब हम वो वाला केस पढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा केस था कि ये कहाँ पे रखा हुआ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ था। सिंपल सी डायरेक्शन थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड ने इसके साथ कोई एंगल नहीं बना रखा था, उसी की डायरेक्शन में रखा हुआ था। अब इसने कितना एंगल बना लिया, यहाँ पे थीटा एंगल बना लिया। तब हमारे पास कोई भी एंगल बना रखा हो, तब हमारे पास इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। देखो अब इसने कितना एंगल बनाया है इसके ऊपर, सिंपल सी बात है, कितना बनाया है, थीटा बनाया है। थीटा बनाया है तो लेंथ देखो ये वाली कितनी है आपके पास, a बाय में 2, टोटल a थी, कितनी हो जाएगी, a बाय में 2, इधर कितनी हो जाएगी, a बाय में 2। यदि फोर्स की बात कर रहे हैं F1 BI, यदि हमने ये लेंथ कितनी ली है, B ली है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, B ले ली। इधर भी कितनी लेंगे, अब B ले लेंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ हम काउंट करेंगे। तो ये यदि L लेते हो तो आप L ले सकते हो, B लेना चाहो तो आप B ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे फोर्स तो आपके पास F1 और F2 यहाँ पे पहले से रख रखा है। अब इसने यहाँ पे देखते हैं एंगल कितना बना रखा है, इसने थीटा बना रखा है। इसके अंदर नेट टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। बट यहाँ पे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता ही नहीं है। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपके पास, OT फाइंड आउट कर लेते हैं। OT फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस होता है। तो OT अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, a बाय में 2 विच इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब OT की वैल्यू आ गई भाई आपके पास कितनी, a बाय में 2 इंटू में साइन थीटा। वही होगा सेम फंडा किसके ऊपर, AB और CD पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, AB पे F1 और CD पे आपका रहेगा F2। नेट टॉर्क होगा किसके, F1 A बाय में 2 साइन थीटा प्लस में F2 इंटू में A बाय में 2 साइन थीटा के बराबर क्या आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। F1 की वैल्यू कितनी है, BIB, यहाँ पे F2 की BIB।
तो रख लेते हैं टाउ विच इज इक्वल टू कितना होगा, बी आई बी साइन थीटा कॉमन आ गया, प्लस में ए बाई में टू, ए बाई में टू कितना हो गया, टोटल ए हो गया। तो नेट टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, बी, देखो बी आई ए बी साइन थीटा के बराबर है, वैल्यू आ गई आपके पास। अब ए बी है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दी, इस वाली रेक्टेंगुलर का क्या लिख सकते हैं हम, एरिया लिख सकते हैं। तो टाउ होगा वो किसके बराबर आएगा, आई बाहर ए बी साइन थीटा के बराबर है। ए बी साइन थीटा, आई क्या है, करंट कांस्टेंट है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एरिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, स्पेशल केस के अंदर एरिया वेक्टर लगता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी हो सकेंगे। तो टाउ होगा वेक्टर क्वांटिटी में आप क्या लिखोगे, आई बाहर ए क्रॉस बी के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा के अंदर हमारे पास क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगती है। तो ये क्या रहता है हमारे पास है, टॉर्क रहता है। एक यहाँ पे देखो नई चीज आई है, एम वेक्टर। सर इसका तो आपने फंडा ही नहीं बताया अभी, तो अभी देखो इसका क्या फंडा रहेगा। एम वेक्टर क्या होता है, आप कह सकते हैं इसको मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे हमने क्या है इलेक्ट्रिक मोमेंट पढ़ा था ना, उसी प्रकार क्या रहेगी, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम वेक्टर। एम वेक्टर बेसिकली होता क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट इनटू में एरिया वेक्टर के बराबर होता है। जितना उस कॉइल से कितना आई पास हो रहा है करंट, और एरिया कितना है। मतलब इसकी ऐसा यूनिट तो सिंपल सी होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या रहेगी इसकी, ऐसा यूनिट रहेगी। यदि डायमेंशन फॉर्मूला कोई पूछ लेता है तो एरिया का कितना, सॉरी एम्पियर का कितना होता है आपके पास, ए इंटू में एल स्क्वायर, ये क्या रहेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। अब इस टॉर्क में इसकी क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी, यहाँ पर टॉर्क के अंदर ये क्या काम कर रहा होगा, मतलब टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, आई इंटू में ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू में बी वेक्टर लिख सकता हूँ। यदि मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा, एम इंटू एम वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर के बराबर रहेगा। मतलब एम वेक्टर किसके बराबर होता है, आई इंटू में ए वेक्टर के बराबर होता है। यहाँ पे यदि इस कॉइल की क्या करनी है, आपको पोलैरिटी चेक करनी है डाइपोल मोमेंट के अंदर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर यदि आप पोलैरिटी चेक करना चाहते हो कि ये कौन से वाले यहाँ पे पोल कौन सा रहेगा, ये नॉर्थ है कि साउथ है, ये वाला पता करना चाहते हो तो आप किससे पता कर सकते हो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, क्लॉकवाइज, तो वो क्या रहेगा आपके पास है, आपका साउथ पोल होगा। यदि वो कॉइल की डायरेक्शन, यदि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपकी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या रहेगा आपके पास है, नॉर्थ पोल रहता है। तो ये क्या है, डायरेक्शन पता कर सकते हो किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता करना चाहो तो इस वाले रूल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं।